Hello guys, today we are going to read another news article taken from The Hindu. I will explain each and every word and sentence so that you all can understand it clearly. So without any delay, let's get started. तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडिंग। बेंगोल्स नॉन टीचिंग स्कूल स्टाफ। यहाँ पर लिखा है बेंगोल्स, बेंगोल के बाद में अपोस्ट्रोफी का साइन लगाकर अस लिखा हुआ है। जब भी ऐसा आए तो उसको हमेशा का, की, के ऐसे करके पढ़ेंगे। तो बेंगोल्स नॉन टीचिंग स्कूल स्टाफ यानी कि बंगाल के नॉन टीचिंग स्कूल स्टाफ। नॉन टीचिंग स्कूल स्टाफ का मतलब होता है गैर शिक्षण स्कूल कर्मचारी, यानी कि स्कूल के ऐसे कर्मचारी जिनका काम पढ़ाना नहीं होता है, वो पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा काम करते हैं, जैसे क्लर्क हो गए, चपरासी हो गए, लाइब्रेरियन हो गए। ये सब क्या है? नॉन टीचिंग स्कूल स्टाफ है, यानी कि इनका काम पढ़ाना नहीं होता। तो बंगाल के जो नॉन टीचिंग स्कूल स्टाफ है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो उन्होंने विरोध किया। यहाँ पर आइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है वो शॉर्टकट में होती है। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए उसे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के पढ़ेंगे। तो उन्होंने विरोध किया लॉस ऑफ जॉब्स। लॉस का मतलब होता है खो देना या फिर नुकसान। तो लॉस ऑफ जॉब्स यानी कि उन्होंने क्या है, जॉब्स खो दी, नौकरियां खो दी। आप लोगों को शायद पता होगा बंगाल में स्कूल कर्मचारियों के लिए भर्ती निकली थी 25,753 पदों पर। तो उसके क्या एग्जाम भी हो गए थे, जो स्टूडेंट थे उनकी क्या नौकरियां भी लग गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो पेपर था ये क्या लीक हो गया। तो इसकी वजह से क्या हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल 2024 को क्या है ये जो भर्ती थी इसको क्या रद्द कर दिया। अब यानी जो भी बच्चे नौकरी लगे थे उनकी नौकरियां भी चली गई। तो इसी के चलते वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो बंगाल्स नॉन टीचिंग स्कूल स्टाफ प्रोटेस्ट लॉस ऑफ जॉब्स, यानी कि बंगाल के स्कूलों में जो गैर शिक्षण कर्मचारी है वे अपनी नौकरियां खोने की वजह से क्या है विरोध कर रहे हैं। डिमांड का मतलब होता है मांग करना। तो उन्होंने मांग की क्या, इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब होता है समान व्यवहार। तो उन्होंने समान व्यवहार की मांग की। जिस प्रकार टीचरों के साथ व्यवहार होता है उसी प्रकार उनके साथ भी व्यवहार हो, इस चीज़ की उन्होंने मांग की। तो ये थी इस न्यूज़ की मेन हेडिंग। अब इसे आगे पढ़ते हैं। हंड्रेड्स ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी कि जो सैकड़ों जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, कर्मचारी है, फ्रॉम गवर्नमेंट रन स्कूल, यानी कि सरकारी स्कूलों के। यहाँ पर आया है गवर्नमेंट रन स्कूल, ये आया है सरकारी स्कूलों के लिए, यानी कि ऐसी स्कूलें जिनको क्या है सरकार रन करती है, सरकार चलाती है। तो सरकारी स्कूलों के सैकड़ों जो नॉन टीचिंग स्टाफ है इन वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में। अब आगे जो सेंटेंस है वो कोमा के अंदर आया है। जब भी कोमा के अंदर कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी कि स्कूलों के जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, कर्मचारी है, उनके बारे में बताया गया है कि हु लॉस्ट देयर जॉब्स, यानी कि उन्होंने खो दी, देयर जॉब्स यानी कि अपनी नौकरियां खो दी, एंड आर फेसिंग, और वो क्या फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। फेसिंग का मतलब होता है सामना करना। इन अनसर्टेन फ्यूचर, अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चितकालीन, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। तो एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं, यानी कि आगे भविष्य में क्या होगा इसका भी कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने क्या है अपने जॉब्स खो दिए हैं और क्या है एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद में। अब किसके बाद में ये घटना हुई, अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन अप्रैल 3, यानी कि 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ है वो क्या है अपनी नौकरियां खो चुके हैं और क्या है एक अनसर्टेन फ्यूचर का सामना कर रहे हैं। अब ये जो सेंटेंस पूरा कोमा के अंदर जो भी आया था ये तो था सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी। अब ये जो सेंटेंस है हंड्रेड्स ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ फ्रॉम गवर्नमेंट रन स्कूल इन वेस्ट बंगाल, अब इसके बाद का जो सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट है, हैव बीन प्रोटेस्टिंग, यहाँ से स्टार्ट है। हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब है और प्रोटेस्टिंग ये वर्ब है। तो जो नॉन टीचिंग कर्मचारी है वो क्या है, हैव बीन प्रोटेस्टिंग। ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हैव बीन लगा हुआ है और वर्ब में आईएनजी आया है प्रोटेस्टिंग। यानी कि सरकारी स्कूलों के सैकड़ों नॉन टीचिंग स्टाफ है वो क्या है हैव बीन प्रोटेस्टिंग, यानी कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आउटसाइड यानी कि के बाहर, अब किसके बाहर बैठकर, द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं WBBSC ऑफिस, यानी कि दफ्तर के। तो जो बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है उसके दफ्तर के बाहर बैठकर क्या है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सॉल्ट लेक, यानी कि सॉल्ट लेक में, यानी कि जो सॉल्ट लेक का जो इलाका है वहाँ जो WBBSC जो दफ्तर है उसके बाहर बैठकर क्या है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वाइल का मतलब होता है जबकि। द सुप्रीम कोर्ट अलाउड, तो जबकि क्या है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड कर दिया है, अनुमति दे दी है किसको, अनटेंटेड टीचर्स। अनटेंटेड का मतलब होता है
बेदाग, यानी जिस पर कोई आरोप नहीं है। तो अनटेंटेड टीचर यानी कि ऐसे शिक्षक जिन पर कोई आरोप नहीं है वो क्या बेदाग है, उनको क्या सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी। अब किस चीज़ की? टू कंटिन्यू वर्किंग, यानी कि कंटिन्यू वर्क करने की, काम करने की अनुमति दे दी अनटिल ईयर एंड, यानी कि साल के अंत तक। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो बेदाग शिक्षक है उनको साल के अंत तक काम करने की क्या अनुमति दे दी। नॉन टीचिंग स्टाफ वर ऑफर्ड नो सच रिप्रीव, यानी कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, गैर शिक्षण जो कर्मचारी है, वर ऑफर्ड नो सच रिप्रीव। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल के पैसिव का सेंटेंस है, यानी कि उन्हें कोई ऑफर नहीं किया गया। रिप्रीव का मतलब होता है राहत या फिर समय में कुछ छूट देना, यानी कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उन्हें क्या इस प्रकार की कोई भी क्या राहत नहीं दी गई या फिर समय की कोई छूट नहीं दी गई। लिविंग देम, लिविंग का मतलब होता है छोड़ देना, तो उन्हें क्या छोड़ते हुए फीलिंग यानी कि महसूस करना, तो वो क्या महसूस कर रहे हैं। अबंडेंट एंड बेट्रेड, अबंडेंट का मतलब होता है अकेला और बेट्रेड का मतलब होता है धोखा खाया हुआ। तो वो क्या फीलिंग कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, कैसा? अबंडेंट एंड बेट्रेड, यानी कि अपने आप को अकेला और धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे हैं। तो उन्हें क्या इस हाल में छोड़ दिया गया है। यानी कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका कहना है कि जो बेदाग शिक्षक है उनको क्या है साल के अंत तक काम करने की अनुमति दे दी है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमें ऐसी कोई भी राहत नहीं दी गई। तो ये क्या हमारे साथ भी भेदभाव हो रहा है। द प्रोटेस्ट हैज़ इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड का मतलब होता है तेज हो जाना या फिर गंभीर हो जाना। तो जो प्रोटेस्ट है यानी कि जो प्रदर्शन है, हैज़ इंटेंसिफाइड यानी कि वो क्या है गंभीर हो गया है और तेज हो गया है। विद 8 मेंबर्स यानी कि 8 सदस्यों के साथ, लॉन्चिंग यानी कि शुरू करते हुए, एन इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक, इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चितकालीन, यानी कि अनिश्चित काल के लिए। हंगर स्ट्राइक का मतलब होता है भूख हड़ताल। तो 8 सदस्यों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करते हुए जो प्रदर्शन है वो क्या गंभीर हो गया है। अब किसके बाद में? आफ्टर फेल्ड डिस्कशन, फेल्ड का मतलब होता है असफल हो जाना, यानी कि असफल होने के बाद डिस्कशन यानी कि बातचीत विद WBBSC ऑफिशियल्स, यानी कि जो WBBSC के जो अधिकारी है, यानी कि जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो अधिकारी है, उनके साथ डिस्कशन के बाद यानी कि उनके साथ बातचीत करने के बाद जो डिस्कशन फेल हो गया, असफल हो गया, तो उसके बाद क्या है 8 सदस्यों ने क्या अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी और जिससे जो प्रदर्शन है वो क्या और तेज हो गया और गंभीर हो गया। दे आर रिफ्यूजिंग इवन वाटर, रिफ्यूजिंग का मतलब होता है मना कर देना, तो वो क्या है मना कर रहे हैं इवन वाटर, यानी कि पानी को पीने से भी क्या है मना कर रहे हैं। कौशिक मंडल अ प्रोटेस्टर कलेप्स्ड, तो कौशिक मंडल नाम का एक प्रोटेस्टर है यानी कि प्रदर्शनकारी है, वो क्या है कलेप्स्ड का मतलब होता है अचानक गिर जाना या फिर बेहोश हो जाना, तो वो क्या अचानक बेहोश हो गया। एंड वोज रस्ट का मतलब होता है जल्दी से ले जाना, तो उसे क्या जल्दी से ले जाया गया टू नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो उसे क्या नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया ऑन वेडनेसडे यानी कि बुधवार को। अमित मंडल अ ग्रुप सी एम्प्लॉय, यानी कि ग्रुप सी के जो एक एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, जिनका नाम है अमित मंडल, फ्रॉम डुमडुम बापूजी कॉलोनी आदर्श बुनियादी विद्या मंदिर, यानी कि एक विद्यालय है जिसका नाम है डुमडुम बापूजी कॉलोनी आदर्श बुनियादी विद्या मंदिर, तो वहाँ की ये क्या है ग्रुप सी के कर्मचारी है। टोल्ड द हिंदू, यानी कि द हिंदू को बताया, द हिंदू एक न्यूज़पेपर है जिसको फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, तो द हिंदू को बताया दैट की द अथॉरिटीज डिड नॉट ट्राई, अथॉरिटीज का मतलब होता है अधिकारी, यानी कि जो अधिकारी है उन्होंने कोशिश नहीं की, डिडंट ट्राई यानी कि उन्होंने कोशिश नहीं की, टू एक्सप्लेन यानी कि एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की, समझाने की कोशिश नहीं की उन्होंने। देयर सिचुएशंस, सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, यानी कि उनकी स्थिति को समझाने की कोशिश नहीं की कि उनकी स्थिति कैसी है, हालत कैसी है। अब किसे? टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि जो बोर्ड के जो अधिकारी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उनकी जो स्थिति है उनको समझाने की कोशिश नहीं की, ऐसा अमित मंडल ने कहा, जो कि ग्रुप सी का एक एम्प्लॉय है। ड्राइविंग अवेज, यहाँ पर आया है ड्राइविंग अवेज, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है फूट डालना या फिर आपस में दरार डालना। तो जब भी हमें फूट डालने के बारे में कोई सेंटेंस बोलना हो तो हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं ड्राइव अवेज। तो जैसे हमें कहना हो कि वह हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है तो हम कह सकते हैं ही इज़ ट्राइंग टू ड्राइव अवेज बिटवीन अस, यानी कि वो हमारे बीच में क्या है फूट डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अच्छा फ्रेज है, इसको आप यूज कर सकते हो। द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ हैव बीन फाइटिंग, यानी जो शिक्षक और गैर शिक्षक जो कर्मचारी है हैव बीन फाइटिंग, यानी कि वो क्या है लड़ रहे हैं।
दिस बैटल टुगेदर। बैटल का मतलब होता है लड़ाई और टुगेदर का मतलब होता है एक साथ मिलकर। तो जो शिक्षक और जो गैर शिक्षक कर्मचारी है वो क्या है, एक साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं 4 years यानी कि कई सालों से। हाउ एवर, हालांकि, नाउ दे आर ड्राइविंग अ वेज बिटवीन अस। यहाँ पर दे आया है अधिकारियों के लिए। तो हालांकि क्या है, अब वे फूट डाल रहे हैं बिटवीन अस यानी कि हमारे बीच में। मे बी, शायद, दिस विल हेल्प द अथॉरिटीज़ यानी कि यह क्या अधिकारियों को मदद करेगा। ब्रेक आवर मूवमेंट। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। तो शायद ये चीज़ अधिकारियों को क्या है, मदद करेगा ब्रेक आवर मूवमेंट यानी कि हमारा आंदोलन तोड़ने में। मिस्टर अमित मंडल सेड। तो ऐसा अमित मंडल ने कहा। तो जो अमित मंडल है उनका कहना है कि पहले जो शिक्षक और जो गैर शिक्षक कर्मचारी है वो क्या है, एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब क्या है, अधिकारी उनके बीच में फूट डाल रहे हैं ताकि उनका आंदोलन क्या है, टूट जाए और वे क्या है, कमज़ोर पड़ जाए। द अग्रीव्ड नॉन टीचिंग स्टाफ। अग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी या परेशान। तो जो परेशान नॉन टीचिंग स्टाफ है, कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। तो वो क्या है, शिकायत करते हैं दैट कि दे आर बीइंग ट्रीटेड। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पेशु का सेंटेंस है। तो दे आर बीइंग ट्रीटेड यानी कि उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, बर्ताव किया जा रहा है एज डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल का मतलब होता है कि अनावश्यक यानी कि जो जरूरी नहीं होते हैं। तो उनका कहना है कि उनके साथ क्या है कि ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे कि वो क्या है, जरूरी नहीं है यानी कि वो अनावश्यक है उनके लिए, यानी कि उनके बिना क्या है, काम चल सकता है। डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद यानी कि इसके बावजूद। देयर क्रिटिकल रोल। क्रिटिकल रोल का मतलब होता है महत्वपूर्ण भूमिकाएं, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिकाएं होने के बावजूद भी इन स्कूल ऑपरेशंस। स्कूल ऑपरेशंस का मतलब है कि स्कूल के जो रोज़ के कामकाज है उनको बोलते हैं स्कूल ऑपरेशंस। तो स्कूल के जो डेली जो कामकाज है उनमें क्या उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होने के बावजूद भी क्या है, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि जैसे वो क्या है, ज़रूरी नहीं हो। अब जो स्कूल ऑपरेशंस है, डेली कामकाज है, वो कौन से हैं? फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ टू ओकेजनली स्टेपिंग इन टू टीच। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ जिसका मतलब होता है प्रशासनिक कामकाज, जैसे फाइलें संभालना, रजिस्टर भरना और भी जो काम है। तो जो प्रशासनिक काम है वहाँ से लेकर टू ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार। स्टेपिंग इन। स्टेपिंग इन का मतलब होता है कि आगे बढ़ना। तो वो उन्हें क्या है, कभी कभार आगे बढ़ना पड़ता है। किस काम के लिए? टू टीच यानी कि क्या है, पढ़ाने के लिए भी उन्हें कभी कभार क्या है, आगे आना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो क्या है, प्रशासनिक काम से लेकर क्या है, कभी कभी पढ़ाने तक के जो सारे काम हैं वो क्या है, नॉन टीचिंग स्टाफ को करने पड़ते हैं। मोस्ट आर सोल ब्रेड विनर्स। मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर, जो अधिकतर हैं, आर सोल ब्रेड विनर्स। सोल का मतलब होता है एकमात्र और ब्रेड विनर्स का मतलब होता है कमाने वाला। तो ज़्यादातर क्या है, एकमात्र कमाने वाले हैं विद फैमिलीज टू सपोर्ट, यानी कि परिवार में एकमात्र कमाने वाले हैं जो क्या है, परिवार का खर्च उठाते हैं। लोन्स टू रीपे यानी कि जो क्या है, लोन को रीपे करते हैं यानी कि कर्ज चुकाते हैं। एंड सीक रिलेटिव्स टू केयर फॉर। सीक रिलेटिव्स का मतलब होता है कि जो बीमार रिश्तेदार हैं उनकी क्या है, केयर करते हैं यानी कि देखभाल करना। तो ये सब काम क्या है, उन्हें करने पड़ते हैं। तो वो क्या है, अधिकतर एकमात्र कमाने वाले हैं परिवार में। तो इस प्रकार की जो कंप्लेन है वो क्या है, नॉन टीचिंग स्टाफ कर रहा है। आई ब्रिंग माई 1 year old सन। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो मैं अपने 1 साल के बेटे को यहाँ लाती हूँ। हियर एवरी डे यानी कि यहाँ पर हर रोज़ लाती हूँ। आई हैव नो चॉइस। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इफ़ आई डोंट अर्न ही वॉन्ट गेट हिज मील्स। मील्स का मतलब होता है भोजन। तो इफ़ आई डोंट अर्न यानी कि मैं कमाई नहीं करूँगी तो क्या है, ही वॉन्ट गेट हिज मील्स, तो उसे क्या है, भोजन नहीं मिलेगा। सेड माला हांसदा। तो ऐसा माला हांसदा ने कहा। अ ग्रुप डी स्कूल एम्प्लॉय फ्रॉम पुरुलिया। तो माला हांसदा है जो कि क्या है, पुरुलिया की एक ग्रुप डी की क्या है, कर्मचारी है। माई मदर इज़ ए कैंसर पेशेंट। मेरी माँ है जो क्या है, कैंसर पेशेंट है, कैंसर की मरीज़ है। आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर। आई एम द ओनली यानी कि मैं अकेला हूँ, अर्निंग मेंबर यानी कि अकेला कमाने वाला सदस्य हूँ। ऑल माई सेविंग्स वेंट इन टू हर ट्रीटमेंट। ऑल माई सेविंग्स यानी मेरी जो भी जमा पूंजी है, वेंट यानी कि चली गई, इन टू हर ट्रीटमेंट यानी कि उनके इलाज में चली गई। सी विल डाई, वह मर जाएगी। इफ़ आई लॉस माई जॉब, यदि मेरी जॉब चली गई तो वो क्या है, मर जाएगी। कोखान फुलमानी 46 सेड। तो जो कोखान फुलमानी है जिनकी उम्र 46 साल है, उन्होंने ऐसा कहा। वाइल होल्डिंग बैक हिज टीयर्स। होल्डिंग का मतलब रोकते हुए और टीयर्स का मतलब होता है आंसू, यानी कि अपने आंसुओं को रोकते हुए उन्होंने ऐसा कहा।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू देम सून। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।